अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन नबीजिल हरमैन इमामिल किबलतैन वसीलतना फिद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अज़ीमिर रिजा दाफ़िल बलाए बिइज़्निल्लाह ख़ातमिल अंबिया मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वक़फ़ा बिल्लाहि शहीदा आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहु ख़ालिकुनल करीम व बल्लगना रसूलुन नबिय्युन करीमुन अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिलों को मरकज़े मेहरो वफा कर, दिलों को मरकज़े मेहरो वफा कर, हरीमे किबरिया से आशना कर, जिन्हें नाने जमी बख्शी है तूने उसे बाज़ुए हैदर भी अता कर। तड़पने फड़कने की तौफीक दे दिले मुर्तज़ा सोज़ सिद्दीक दे बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चहार यारम ताब औलादे अली मजहबे हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेरे साया हर वली। हजार दश्त पड़े लाख आफताब उभरे, हजार दश्त पड़े लाख आफताब उभरे, जबी पे गर्द पलक पे नमी नहीं आई, जबी पे गर्द पलक पे नमी नहीं आई। कहां कहां न लुटा काफिला फकीरों का, कहां कहां न लुटा काफिला फकीरों का, मताए दर्द में लेकिन कमी नहीं आई। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए, हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तुंद हवाओं से बगावत की है। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तुंद हवाओं से बगावत की है। छोड़कर झूठी सियासत का फसूं फकत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। छोड़कर झूठी सियासत का फसूं फकत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब मोहब्बत से अपने आका की बारगाह में तोहफा दरूदो सलाम पेश। मेरे निहायत ही वाजिब सत्ताज़ीम जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी के मरकजी रहनुमा किबला अलहाज हाजी आशिक अली कादरी ज़ीदा शरफ़ुहु जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सूबाई कायदीन, हमायदीन, अवाम अहले सुन्नत, आज की तकरीब सईद एक अजीम
रूहानी इल्मी मरकज में हो रही है, जहां हजरत अल्लामा शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा खुदा बख्श अजहर और किबला इकबाल अजहरी साहब के फयूज़ो बरकात की बिरखा बरस रही है। आज उन बुजुर्गों के साए में बैठकर चंद मारूजात खत्म नबूवत के हवाले से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के कायदीन ने जो खिदमात पेश की हैं, आज हमारे बच्चों ने बुजुर्गों के वो कारनामे भुला दिए, उनको याद दिलाने के लिए आपके शहर शुजाआबाद में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, जब तहरीके पाकिस्तान चल रही थी और दो कौमी नजरिए पर पाकिस्तान बनाया जा रहा था, जब बानिए पाकिस्तान मोहतरम कायद आजम इत्तेहाद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे, तो उस वक्त भी बड़े सगीर का मर्द मुजाहिद आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खां बरेलवी ऐलान कर रहा था, अरे मुसलमानों, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी कौम नहीं, एक कौम नहीं, दो कौमें रहती हैं। हिंदू कभी मुसलमान नहीं हो सकता, मुसलमान कभी हिंदू नहीं हो सकता। और यार लोगों ने तो यहां तक किया था कि अमृतसर की जामिया मस्जिद में जब गांधी को मिंबरे रसूल पर बिठाया था, तो देवबंद के उलमा अश अश कर रहे थे, गांधी जी की जय के नारे लगाए जा रहे थे। उस वक्त भी बरेली का मर्द मुजाहिद ऐलान कर रहा था, अरे मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है? कुरान तो ये कहता है, इन्नमल मुशरिकूना नजासुन, मुशरिक तो नापाक होता है, और मस्जिद अल्लाह का घर है, ये पाक है। अल्लाह के घर में नापाक मुशरिक कैसे आ सकता है? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी। फरमाया तुम गांधी पाकिस्तान, फैजान आला हजरत। फरमाया तुम गांधी को मस्जिद में लाए, क्या कलमा पढ़ाने के लिए लाए थे? क्या वो दीन इस्लाम सीखने के लिए आया था? वो किस लिए बुलाया था? और मिंबरे रसूल पर जहां जुमे का खुतबा होता है, उस कांग्रेसी, उस हिंदू नापाक को बिठाया गया। उस वक्त भी मेरा इमाम बता रहा था, अरे तुम्हारे मकासद क्या है? तुम्हारे मकासद तो कल भी यही थे, खा गांधी से मिलकर या नेहरू से मिलकर हमें वजारत मिल जाए। तुम तो वजारतों के भूखे हो, लेकिन अहले सुन्नत वो हैं, ना कल कंप्रोमाइज किया, ना आज कंप्रोमाइज किया। गांधी की वजारतें तुमने ली, नेहरू की वजारतें तुम ली। अरे कल जियाउल हक ने मार्शल्ला लगाया तहरीके निजाम मुस्तफा में, तो तुम शाह अहमद नुरानी सिद्दीकी के साथ थे। फिर जियाउल हक ने भुट्टू का तख्ता उल्टा, तुम भी चोर दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। क्या इलेक्शन हुए थे? तुम्हारे 3 मिनिस्टर फजलुर रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद की जमात जमीयत उलमाए इस्लाम के हाजी फकीर मोहम्मद, मीर सुबह सादिक, जमान खान अच्चकजाई, ये 3 मिनिस्टर कैसे मिनिस्टर बन गए थे? तुमने बता दिया था, हमें ना इस्लाम चाहिए, ना शरीयत चाहिए, ना निजामे मुस्तफा चाहिए, बस हमें वजारत चाहिए। कल अभी पिछले दिनों तुमने भी देखा, चलो मैं पुरानी बात कर रहा था, तुमने तो नहीं देखा। जियाउल हक का दौर मैंने देखा है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। चलो उसकी बात तो गई, मुफ्ती महमूद की बात तो गई, फजलुर रहमान का आज का किरदार देख ले। अरे इमरान खान ने उसे घास डाला नहीं, वजारत दी नहीं, तो फिर कभी इस्लामाबाद, कभी कराची, कभी लाहौर, कभी कोयटे भाग रहा था कि महंगाई हो गई। क्या महंगाई हो गई? मुल्क के हालात उजड़ गए। आज वजारतें मिल गई हैं तो महंगाई खत्म हो गई। चुप क्यों हो गया?
हमें पता चल गया हम इतने दीवाने भी नहीं, हम इतने बेवकूफ भी नहीं, हमें इतनी अकल भी है, हमें शऊर भी है। न तुझे इस्लाम की असेंबली में फजलुर रहमान की कोई एक तकरीर मुझे सुना दीजिए जहां उसने इस्लाम का मुतालबा किया हो। चैलेंज करके कह रहा हूं, एक तकरीर सुना दो फजलुर रहमान ने मुतालबा किया हो कि पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज होना चाहिए, बस उसका मुतालबा यही है। अरे कोई भी हुकूमत पे बैठ जाए हमें वजारत मिलनी चाहिए, बस यही कुछ था। अरे मेरे दोस्त, कल भी तहरीके पाकिस्तान के वक्त ये गांधी की जय के नारे लगा रहे थे। मुझे तहरीके पाकिस्तान का वो वाकया अच्छी तरीके से याद आ रहा है जब सियालकोट की सरजमीन में एक तरफ कांग्रेस का जलसा हो रहा था, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का जलसा हो रहा था। कांग्रेस के स्टेज पर अताउल्लाह शाह बुखारी बोल रहा था। अताउल्लाह शाह गांधी की सदारत में, नेहरू की सदारत में अताउल्लाह शाह बुखारी तकरीर कर रहा था। लोगों ने कहा अताउल्लाह शाह बुखारी की तकरीर तो सुने। इधर मुस्लिम लीग की स्टेज सेक्रेटरी मौलाना जफर अली खान ने अल्लामा शेखुल कुरान अब्दुल गफूर हजारवी का ऐलान कर दिया। और अल्लामा अब्दुल गफूर हजारवी ने इस अंदाज से कुरान पढ़ा, इस अंदाज से अशार पढ़े, नबी की ऐसी तारीफ की, इस्लाम की ऐसी तारीफ की कि अताउल्लाह शाह बुखारी का जलसा नाकाम हो गया, कांग्रेस का जलसा नाकाम हो गया। अवाम कांग्रेस के जलसे से उठकर मुस्लिम लीग के जलसे में आ गई, हजरत अब्दुल गफूर हजारवी की तकरीर सुनने आ गई। तो जफर अली खान ने फिल बदी कता पढ़ा था। आज भी चमनिस्तान में, उसकी किताब चमनिस्तान में वो कता मौजूद है। जफर अली खान ने क्या लिखा था? वो कहते हैं चश्मा उबल रहा है मोहम्मद के नूर का। अल्लामा अब्दुल गफूर हजारवी के बारे में मौलाना जफर अली खान ने ये कता लिखा था। क्या लिखा था? चश्मा उबल रहा है, चश्मा उबल रहा है मोहम्मद के नूर का। मैं आज से मुरीद हूं अब्दुल गफूर का, मैं आज से मुरीद हूं अब्दुल गफूर का। और बंद इसके सामने है, बंद इसके सामने है बुखारी का नात का, बंद इसके सामने है बुखारी का नात का। क्या इससे मुकाबला हो उस बेशऊर का? क्या इससे मुकाबला हो उस बेशऊर का? अरे हमारे तो वो कायदीन थे जिन्होंने अताउल्लाह शाह बुखारी का नाटका भी बंद करके रख दिया। अरे फिर ये भी बात बताता चलूं, इन लोगों को बड़ा जोम है। अरे जिस तरह वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हें मिली जो, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे, जो शरीके सफर भी नहीं थे, ये उनको तहरीके पाकिस्तान का कायद बनाते हैं। कभी खत्म नबूवत की बात करते हैं। अरे खत्म नबूवत की बात आती है तो आज भी अहले सुन्नत के लोग मैदान में थे, कल भी अहले सुन्नत के लोग मैदान में थे। आओ मैं तुम्हें तारीखी हकीकत बताता चलूं। जब 1952-53 में तहरीके खत्म नबूवत चल रही थी और उस वक्त मुल्क की तमाम मजहबी जमातें इकट्ठे होकर खत्म नबूवत की तहरीक चला रही थी, तो क़यादत का सेहरा सुन्नियों के ताजदार मुफस्सिर कुरान सैयद अब्दुल हसनात शाह कादरी के सर पे सजा था। और हुकूमत वक्त ने, जी ये भी बताता चलूं, अभी मैंने बात करनी है, वो जमीयत उलमाए पाकिस्तान के पहले सदर हैं और पहले नाज़िम आला गज़ाली ज़मान राज़ी दौरान सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहब थे। इस जमीयत में तो 2 सैयदजादों का इब्तदाई खून है। और फिर ऐसे नहीं, ये कोई एक्सीडेंटल जमात नहीं कि जब तहरीके पाकिस्तान चली तो सुन्नी उलमा ने इसलिए साथ दिया था कि पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा चलेगा। जब देखा कि ये लोग, कोई वजीर खारजा जफरुल्लाह खान बन गया है, कोई मिनिस्टर
हमारा फौज का मिनिस्टर अंग्रेज बना दिया गया, कोई कुछ बना दिया गया। पता चला ये निजाम मुस्तफ़ा नाफिज नहीं करना चाहते, तो फिर बरेली शरीफ से आला हजरत के 16 खुलफा, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के 5000 उलमा मुल्तान शरीफ अनवारुल उलूम में जमा हुए कि एक ऐसी जमात बनाई जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग अब पाकिस्तान में निजाम मुस्तफ़ा नाफिज नहीं करना चाहती। एक ऐसी जमात बनाई जाए जो पाकिस्तान में निजाम मुस्तफ़ा का निफाज कर दे और मकाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ कर दे। तो फिर 1948 में जमीयत उलमाए पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। और यह भी बताता चलूं, सुन्नियों का बाप, सुन्नियों की मां जमीयत उलमाए पाकिस्तान है। बाकी जितनी जमातें बनी, मैं जमात अहले सुन्नत की बात करूं या सुन्नी तहरीक की बात करूं, सिपाहे मुस्तफ़ा की बात करूं या अंजुमन तलबा इस्लाम की बात करूं या सुन्नी तहरीक की बात करूं या किसी और तहरीक की बात करूं, ये सब जमीयत उलमाए पाकिस्तान के बेटे हैं। और तुम जानते हो, जब बेटा बागी हो जाता है, बेटा तो बुरा भला कहता है, पर बाप बेटे को कुछ नहीं कहता। कभी देखा है, कभी किसी का बेटा उलझ जाए बाप से, बेटा गालियां भी देगा, बुरा भला भी क्या है कहेगा, कहेगा अबू तुमने किया क्या है, तुमने किया है। अरे तुम्हें जना है और थोड़ा काम किया। अरे तुम्हारा वजूद जमीयत उलमाए पाकिस्तान से है। अगर जमात अहले सुन्नत है तो जमीयत उलमाए पाकिस्तान की वजह से, सुन्नी तहरीक है तो जमीयत उलमाए पाकिस्तान से है। अगर लब्बैक पाकिस्तान है, लब्बैक इस्लाम है तो जमीयत उलमाए पाकिस्तान से है। वो बाप है, तुम बेटे हो। और इमाम गजाली से क्या बात, सवाल किया गया, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, मुनाजिर आजम। इमाम गजाली से किसी ने सवाल कर दिया कि जब बेटे को तकलीफ होती है तो बाप बड़ा परेशान हो जाता है, बाप को बड़ा दुख होता है। जब बाप को तकलीफ हो तो बेटे को दुख नहीं होता। वजह क्या है? वजह क्या है? कभी आपने गौर किया हो, जब तुम्हारे बेटे को तकलीफ हो तुम कितने परेशान होते हो, जब तुम्हें कोई तकलीफ हो तुम्हारा बेटा लगर्दी करता है। वजह क्या है? फरमाया बेटा जिस्म का टुकड़ा होता है, जिस्म से टुकड़ा काट के फेंक दो, टुकड़े को दर्द नहीं होगा, जिस्म को दर्द होगा। जब सुन्नियों को दर्द होता है तो दर्द जमीयत उलमाए पाकिस्तान को होता है। कल लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन गिरफ्तार थे तो जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सदर डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद जुबैर मैदान में निकले थे। जब भी सुन्नियों को तकलीफ हुई है मैदान में जमीयत उलमाए पाकिस्तान आई है, इसलिए कि ये सब हमारे बेटे हैं। अगर बेटा बाप का अदब ना करे तो उसकी मर्जी है, लेकिन जमीयत तो बाप का किरदार अदा करती रही है, करती रहेगी। तुम सब हमारे हो, तुम सब हमारे हो या रसूल अल्लाह कहने वाले। पाकिस्तान की सबसे सुन्नियों की पहली जमात जमीयत उलमाए पाकिस्तान है। खा नौजवानों की हो, खा बच्चों की हो, खा बूढ़ों की हो, सबकी बुनियाद जमीयत उलमाए पाकिस्तान की है। तो मैं अर्ज कर रहा था, खत्म नबूवत की तहरीक में सैयद अबुल हसनात कादरी को जब गिरफ्तार कर दिया गया तो उनके बेटे सैयद खलील अहमद शाह साहब को फांसी की सजा सुना दी गई। सैयदजादा अबुल हसनात शाह लाहौर जेल में थे। और ये भी बताता चलूं, हमारे बुजुर्ग जेल में भी थे। तफसीर अल हसनात जेल में बैठकर लिखी है, तफसीर अल हसनात जेल में बैठकर लिखी है। जेल के अंदर बाप को खबर सुनाई जाती है, तुम्हारे इकलौते बेटे सैयद खलील अहमद शाह को हुकूमत ने खत्म नबूवत की तहरीक की पादाश में फांसी की सजा सुना दी है। सैयदजादा उसी वक्त सजदा रेज होता है, अर्ज करता है मौला
नबी की अजमत की खातिर ये मेरा एक बेटा है, इसी को कबूल फरमा ले। मौला अगर मेरे 1000 बेटे होते तेरी नबी की खत्म नबूवत के लिए, मैं 1000 बेटे भी देने के लिए तैयार हूं। और फिर अभी शहरानी साहब बात कर रहे थे, मुजाहिद मिल्लत बतले हुर्रियत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी जब तहरीके खत्म नबूवत के दौरान लाहौर के मोची दरवाजा पर वो खिताब फरमा रहे थे और अवाम जौक दर जौक आ रही थी। एक 80 साल का बूढ़ा बाबा भी कुरान हमेल किए हुए, गले में डाले हुए, क्या जज्बा था। वो 80 साल का बूढ़ा कुरान गले में डाल के उस जलसे में आ रहा था, तो सामने फिरदौस शाह डीएसपी रुकावट बना कि जलसे में नहीं जाने दूंगा, बाबा हट जा, बाबा हट जा। बाबे ने जवाब दिया, डीएसपी साहब मेरे नबी की अजमत का जलसा हो रहा है, जान तो दे सकता हूं, वापस नहीं जा सकता। डीएसपी ने धक्के दिए, हत्ता के कुरान गले से गिर गया। डीएसपी ने कुरान को ठोकर मारी। बस तुम जानते हो गैरतमंद मुसलमान मौजूद हो, कुरान को ठोकर लग जाए। था तो वो सैयद फिरदौस शाह, लेकिन अब मैं क्या कहूं, क्या कहूं। फिर गैरतमंद मुसलमानों ने डीएसपी फिरदौस शाह को इतना मारा, इतना मारा कि जहानी कर दिया, मार दिया, जान से मार दिया। हुकूमत ने 302 का पर्चा मौलाना नियाजी पे कर दिया कि नियाजी साहब खिताब कर रहे थे। केस चला, जज ने सजा सुनाई। नियाजी साहब तुम्हें पता होना चाहिए आपको हम फांसी की सजा दे रहे हैं। नियाजी साहब ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी सजा, बस सिर्फ फांसी की सजा। अरे फांसी की सजा सुनाई, मरते दम तक तुम्हें लटकाया जाएगा। फरमाया अगर मेरी 1000 जान भी होती तो मैं अपनी नबी की अजमत के लिए कुर्बान कर देता। और इसीलिए मौलाना नियाजी से किसी सहाफी ने सवाल कर दिया था, नियाजी साहब आपकी उम्र कितनी होगी? फरमाया 7 दिन 7 रातें, यही मेरी उम्र है, 7 दिन 7 रातें। कहना बाबा जी मजाक करते हैं, इतने बूढ़े हैं, 7 दिन 7 रातें आपकी जिंदगी? फरमाया हाँ, बस यही 7 दिन, यही 7 रातें नबी की अजमत की खातिर मैं जेल की कोठरी में, फांसी की कोठरी में गुजार के आया हूं। बस समझता हूं दिन वही दिन है, शब वही शब है जो तेरी शान में गुजर जाए। बस मेरी जिंदगी के वही 7 दिन, वही 7 रातें मेरी जिंदगी है, जिनकी मैं अपने नबी की खातिर जो मैं जेल में गुजार के आया हूं। अरे हमें तो अल्लाह ने वो अजीम बुजुर्ग अता किए हैं। जब अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाजी मदीना तैयबा हाजिरी देते हैं, मदीना तैयबा, अल्लाह सबको हाजिरी कबूल फरमाए, सबको मदीना दिखाए। फरमाया मवाजा शरीफ के सामने मैं खड़ा हो गया, पता नहीं शुरतों को नजर नहीं आया, मुझे किसी ने रोका नहीं, मुझे किसी ने टोका नहीं, मुझे किसी ने हलाया नहीं, बस मैं अपने नबी से मुखातिब था। आका मैंने बड़ी कोशिश की है, बस मुझे अब मदीने में रहने दीजिए, मैं वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं मेरे आका, जो निजाम रब की तरफ से आप लाए थे, पाकिस्तान के अवाम और सियासतदान वो तेरा निजाम नाफिज नहीं करना चाहते। आका मैं पाकिस्तान जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? आका बस मुझे मदीने रहने की इजाजत दीजिए। बस मेरे नियाजी फरमाते हैं पर्दे हट गए, रुखे मुस्तफा सामने आ गया, मेरे आका सामने आ गए। फरमाया बेटा अब्दुल सत्तार
तुम्हारी मेहनतों पर हम खुश हैं। तुम हमारे दीन की खातिर, हमारी अजमत की खातिर जो कर रहे हो, तुम्हारा काम निजाम मुस्तफा नाफिज करना नहीं, तुम्हारा काम निजाम मुस्तफा की कोशिश करना है। जब रब को मंजूर होगा, निजाम मुस्तफा नाफिज होगा। बस तुमने कोशिश करनी है, जितनी कोशिशें की हैं हमने वो कबूल की है। अब भी पाकिस्तान में वापस जाकर निजाम मुस्तफा के लिए कोशिशें शुरू कर दीजिए। याद रखना, ये जमात जिसकी अभी मेरे दोस्त दावत दे रहे थे, इसका किरता से रुकनियत भी फिल कर लेना, इसमें जमा हो, इसमें शामिल हो जाना। बस समझो इस काफिलाए निजाम मुस्तफा में तुम भी शामिल हो गए हो। जो काफिला कशां कशां मदीने की तरफ जा रहा है, आज नहीं तो कल जरूर हम मदीने में होंगे। बस ये वो जमात है, ना किसी दुनियादार का नारा लगाती है, ना किसी सरदार का नारा लगाती है, ना किसी अफसर का नारा लगाती है, ना किसी हुकूमत का नारा लगाती है। बस इसका नारा है कि निजाम मुस्तफा का निफाज, मकाम मुस्तफा का तहफ़्फ़ुज़। और हम यही कहते हैं कि जालिमों, एक ना एक दिन सूरज जरूर चढ़ेगा, इनकलाब आएगा मशरिक के सकून ज़ारू में, दस्त इस्लाम में बातिल का गरीबा होगा। तो दोस्तों, ये तहरीके खत्म नबूवत जो उस वक्त चली थी, एक और बात भी मुझे याद आ गई, क्योंकि मैं तलम्मुज़न सईदी हूं, खानवादा काज़मी करीम का खोशा चीन हूं। इसी तहरीके खत्म नबूवत के दौरान, चूंकि देवबंदी, बरेलवी, सुन्नी सब एक ही प्लेटफार्म पे थे, एक कार में हजूर गजाली ज़मान और अताउल्लाह शाह बुखारी एक ही कार में मुल्तान में गुजर रहे थे। जब हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के मजार के करीब से गुजरे, अताउल्लाह शाह बुखारी ने हरकत की, अपना जेब रुमाल निकाला, कार से नीचे फेंक दिया, कार से नीचे फेंक दिया अताउल्लाह शाह बुखारी ने। कहते हैं काज़मी जी, वो मेरा रुमाल नीचे गिर गया है, अपने बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी से कहें मेरा रुमाल तो उठा दे। समझ आइए ना बात की। बदबख्त हमेशा बदबख्ती होता है, जिसका ईमान जल जाए ना, वो हमेशा बुजुर्गों को भोंकता है। बहरहाल अताउल्लाह शाह बुखारी ने फेंक दिया रुमाल। कहते काज़मी, अपने बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी से कहो मेरा रुमाल उठा दे। आगे भी तो गजाली ज़मान बैठे थे। फरमाया, ओए बुखारी, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी तुम्हारा नौकर लगा हुआ है, तुम्हारा नौकर लगा हुआ है, जा अपने रब से कहे तेरा रब उठा के दे। ज़करिया मुल्तानी तेरा नौकर है कि तेरा रुमाल उठा के दे? अपने रब से कहे ना, तेरा रब उठा के दे। तुम तो कहते हो कि रब मदद करता है, मैं देखता हूं वो कैसे मदद करता है। कहे ना, कहो ना रब, तुम रब वाले बनते हो ना, तुम्हें पता चले ना। तो बहरहाल ये बातें हैं, बात मैं आगे चला रहा हूं। जिस तरह मुझे बुजुर्गों ने हुक्म दिया कि जब भुट्टू असेंबली में मेरे कायदे अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, हक व सिदाकत की निशानी किबला शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी ने मिर्जाइयों को काफिर करार दिया था। जब करारदाद पेश करने लगे, मुझे याद है नूरानी साहब की बारगाह में कई बार बैठने का शर्फ हासिल हुआ। नियाजी साहब की बारगाह में यकीनन वो बातें तहरीक पाकिस्तान की किताबों में नहीं मिली जो मैंने किबला नियाजी साहब से डायरेक्ट सुनी है। और अल्लामा इकबाल के, चूंकि वो डायरेक्ट शागिर्द थे, अल्लामा इकबाल की जो बातें मुझे नियाजी साहब ने बताई हैं वो किसी किताबों में नहीं मिलती, क्योंकि किताबों में तो चंद इशारे मिलते हैं, लेकिन जो रोजाना अपने उस्ताद से सबक पढ़ता हो उसको कितनी बातें याद होती हो। भुट्टू साहब ने हफीज पीरजादा के चैम्बर में बैठकर नूरानी साहब की खिदमत में अर्ज किया, नूरानी साहब मेहरबानी फरमाएं, आप मिर्जाइयों को काफिर करार देने वाली करारदाद पेश ना करें। मैं सेकुलर आदमी हूं, मैंने दुनिया के ममालिक में जाकर दौरे करने हैं,
ये काफिर और मुसलमान बनाना तो मौलवियों का काम होता है, ये उन्हीं को सजता है। मुझ जैसे सेकुलर बंदे को काफिर और मुसलमान के फैसले करना जेब ही नहीं देता। मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगा? दुनिया के सहाफी जब मुझसे सवाल करेंगे कि तुम अब काफिर और मुसलमान को फैसले करने लगे हो, तो किबला नूरानी साहब ने एक दलील से समझाया जिस पर भुट्टो भी मान गया कि ज़ैड भुट्टो साहिब, तुम्हें असम्बली ने वजीर आजम मुंतखब किया है, पाकिस्तान के तुम वजीर आजम हो, कोई और है? नहीं, मैं अकेला हूं। असम्बली ने मुझे वजीर आजम चुना, तुम्हारे मुकाबले में कोई और कुर्सी रखकर बैठ जाए, कहे कि मैं भी वजीर आजम हूं, तो क्या मान जाओगे? चुप हो जाओगे? तुम्हारे मुकाबले में वजीर आजम की कुर्सी रख के बैठ जाए कि मैं वजीर आजम हूं। भुट्टो साहब ने कहा, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे मद्दे मुकाबिल कोई झूठा इंसान वजीर आजम बन जाए। मैं तो सच्चा वजीर आजम हूं। असम्बली ने मुझे वजीर आजम मुंतखब किया है। जब उसको किसी ने मुंतखब ही नहीं किया, उसे क्या हक बनता है कि वो वजीर आजम कहलाए? मैं उसको कत्ल करा दूंगा, उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो फरमाया, नबूवत तो अल्लाह ने देनी है, नबूवत तो अल्लाह ने हमारे नबी को दी है। ये झूठा मिर्जा कादियानी जिसको ना नबूवत मिली है, जब रब ने कह दिया तू खातमन नबीयीन है, तेरे बाद कोई नबी नहीं, अल्लाह ने हमारे नबी के बाद किसी को नबूवत दी ही नहीं, नबी पैदा हुआ ही नहीं, तो मिर्जा कहां से नबी बन के आ गया? तो हां, समझ आ गई कि जब मैं दूसरा वजीर आजम बर्दाश्त नहीं कर सकता तो दूसरा नबी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? और एक तारीखी हकीकत आपको बताता चलूं, जब 30 जून 1974 को हक व सिदाकत की निशानी मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला ने मिर्जाइयों को काफिर करार देने की करारदाद पेश की थी, तो बड़े बड़े लोगों ने दस्तखत किए, हत्ता के वली खान ने भी दस्तखत कर दिए, जो प्योर सेकुलर बंदा है, जिसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, वली खान ने भी दस्तखत कर दिए। तो किसी ने वली खान से कहा, खान साहब आपका तो मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, मिर्जाइयों को काफिर करार देने में आपके पास कौन सा फतवा है? आप तो मजहब को तस्लीम ही नहीं करते। वो कहने लगा किबला शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी से सियासी इख्तिलाफ तो हो सकता है, पर मजहब में कोई इख्तिलाफ नहीं। मुझे पता है अगर पाकिस्तान में आज कोई सच्ची शख्सियत है जो सच्चा दीन पेश कर सकता है, वो शाह अहमद नूरानी है। इसीलिए मौलाना शाह अहमद नूरानी की इस करारदाद पर मैं आंखें बंद करके दस्तखत कर देता हूं। लेकिन जमीयत उलमाए इस्लाम के फजलुर रहमान की पार्टी के 2 एमएनए आज भी तारीख, वो कागजात मैंने असम्बली से निकलवाए हैं, वो मेरे पास मौजूद है। शक व शुबा की बात नहीं कि उस करारदाद पर किन लोगों ने दस्तखत किए थे, उनके नाम मौजूद हैं। आज भी पाकिस्तान की असम्बली से वो कागजात निकलवाए जा सकते हैं। वो पाकिस्तान की तारीख है, पाकिस्तान का सरमाया है। जमीयत उलमाए इस्लाम के 2 मौलवी, एक का नाम गुलाम गौस हजारवी, दूसरे का नाम अब्दुल हकीम, इन 2 बंदों ने कहा ना हम मिर्जाइयों को काफिर कहते हैं ना दस्तखत करते हैं। आज मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं गुलाम गौस हजारवी को खत्मे नबूवत का चैंपियन और हीरो करार देते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। अरे असम्बली में बैठकर तो उसने मिर्जाइयों को काफिर करार देने वाली करारदाद पे भी कोई गिरफ्तारी हो रही थी, क्या हो जाना था? दस्तखत कर भी देता, वोट ना देता, कर देता दस्तखत, क्या हो जाना था? कोई एफआईआर कट जाती, गिरफ्तार हो जाता, क्या हो जाता? लेकिन कहा नहीं,
क्यों? मेरे पास वो भी दलाइल हैं। ये लोग इन्होंने कभी दिल से मिर्जाइयों को काफिर तस्लीम किया ही नहीं। और मैं ये चैलेंज से कहता हूं, 1908 को मिर्जा कादियानी, 26 मई 1908 को मिर्जा कादियानी आजहानी हुआ था। दारुल उलूम देवबंद से 1908 तक मिर्जाइयों को काफिर करार देने का कोई फतवा नहीं मिलता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, फैजान इमाम नूरानी। और फिर जिस तरह शेरानी साहब बात कर रहे थे, मैं तफसीलन जरा बात करता हूं। जब कादियानी से बात करते हैं, अरे मैदान में आज भी जब खत्म नबूवत की बात चली तो सुन्नियों का बाबा फैजाबाद में धरना दे के बैठा था। उस वक्त भी सुन्नी लोग मौजूद थे, कल भी सुन्नी थे, आज भी सुन्नी हैं, और कल भी जब वक्त आया खत्म नबूवत की कुर्बानी सुन्नी ही देंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल। तो दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था, शेरानी साहब ने तो मुख्तसरन कहा, मैं तुम्हें तफसील से बताता हूं। 22 मई 1908 बादशाही मस्जिद लाहौर में मुनाजरा हुआ था। मिर्जे कादियानी ने कहा, पीर सैयद मेहर अली शाह गोरला शरीफ के ताजदार, आओ मुकाबला करते हैं। अलहम्द शरीफ की तफसीर अरबी में तू भी लिख, मैं भी लिखता हूं। किताबें तेरे पास भी नहीं होंगी, किताबें मेरे पास भी नहीं होंगी। बस आ घंटे में तू भी अरबी में लिख, मैं भी अरबी में लिखूंगा। जिसकी तफसीर आला होगी वो सच्चा होगा, जिसकी अदना होगी वो झूठा होगा। ये चैलेंज मिर्जा कादियानी ने दिया। पीर मेहर अली शाह ने जवाब दिया, ओ मिर्जे, इस तरह फैसला नहीं होगा। मैं भी लिखूंगा, तू भी लिखेगा। तेरे कहेंगे ये तफसीर आला है, मेरे कहेंगे ये तफसीर आला है। फैसला नहीं होगा, फैसला इस तरह होता है, आ मैदान में तू भी कलम रख दे, मैं भी कलम रख देता हूं। तेरा कलम भी खुद लिखे, मेरा कलम भी खुद लिखेगा। फैसला तो तब होगा ना, तू भी कलम रख दे, मैं भी कलम रख देता हूं। तेरा कलम भी खुद लिखे, मेरा कलम भी खुद लिखेगा। मिर्जा मैदान से भाग गया। मैं मुनाजरे पे नहीं आता, ऐसे मुनाजरा नहीं करता। फरमाया, तू नबूवत का दावा करता है, मैं नबी का गुलाम हूं। कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। दोस्तों ने पीर मेहर अली शाह से कहा, हुजूर, मिर्जा तो यकीनन झूठा था, उसका तो कलम ना लिखता। अगर वो बेईमान मुनाजरे में आ भी जाता, उसका तो कलम ना लिखता। हजूर, अगर आपका भी कलम न लिखता तो फिर क्या होता? ये भी तो हो सकता था ना। चलो, उसका कलम ना लिखता, वो झूठा था। अगर आपका कलम भी ना लिखता, हमने आज तक देखा तो नहीं कि कलम खुद ब खुद लिखे। अगर आपका भी कलम ना लिखता तो फिर फैसला कैसे होता? तो पीर मेहर अली शाह ने जवाब दिया, ओ संगियो, तुसा क्या समझते हो? ये दावा मैं अपनी तरफों कीता है। खुदा दी कसम है, मदीना विचों नाना फरमे दे बैठे हैं, बचड़ा मेहर अली शाह, बस इहो दावा कर चा, बेईमान मुनाज़े तू भज बैसिया। जब मेरे नाना ने कह दिया है तो मुझे यकीन था, अगर ये मैदान में आ जाता मेरा कलम जरूर लिखता। तो जब मिर्जा कादियानी मैदान में नहीं आया तो सदारत सैयद जमात अली शाह साहब की थी, मुहद्दिस अलीपुरी की, मुनाजिर सैयद मेहर अली शाह।
तो पीर सैयद जमात अली शाह ने फरमाया, दो सैयदों के मुकाबले में बेईमान आए और फैसला भी ना हो। मुनाजरे से भाग गया है ना, अब मुबाहला करते हैं। मुनाजरा में फैसला नहीं हुआ तो फिर मुबाहले में फैसला करते हैं। फरमाया, ओ मिर्ज़े सुन, अगर मुनाजरे में नहीं आया, मुनाजरे में फैसला नहीं करता, आइए मुबाहला करते हैं। इस हफ्ते के अंदर मेरी उम्र 120 साल है, तेरी उम्र 69 साल है, आधी हद का फर्क है। इस हफ्ते में जो मर गया वो झूठा, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। जो इस हफ्ते में मर गया वो झूठा, जो जिंदा रहा वो सच्चा। 22 मई को ऐलान हुआ, 26 मई को मिर्जा कादियानी लाहौर की अहमदिया बिल्डिंग के लैट्रीन में मर गया था। ये सैयद का मुबाहला है, आज भी हमारा चैलेंज है। और फिर मैं तुम्हें बताता चलूं, शरीयत इस्लाम में जहां नबी की रूह कब्ज होती है, नबी का मजार वहीं बनता है। जब मेरे आका का विसाल हुआ, सहाबा सोचने लगे नबी का मजार कहां बनाया जाए। किसी ने कहा काबा में, किसी ने कहा बैतुल मुकद्दस में, किसी ने कहीं कहा। हर एक की अपनी सोच थी। तो खलीफा बिला फस्क सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने नबी की हदीस सुनाई। दोस्तों, नबी का फरमान भूल गए हो। मेरे आका ने फरमाया, नबी की रूह जहां कब्ज होती है, मजार वही बनाया जाता है। हमारे नबी की रूह सैयदा आयशा के हुजरे में कब्ज हुई है, नबी का रोजा सैयदा आयशा सिद्दीका के हुजरे में बनेगा। तो मैं कहता हूं मिर्जाइयों, अगर तुम मिर्जे को सच्चा नबी मानते तो तुम लाहौर की लैट्रीन में दफन करते, कादियान में जाकर दफन ना करते। तुम तो नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। हालांकि इसी मिर्जे बेईमान ने कहा था, मेरी मौत या मक्के में आएगी या मदीने में आएगी। और किस्मत की बात, ना ये मक्के जा सका ना ये मदीने जा सका। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत। हज़रात गिरामी, जैसा कि हम सब गजाली ज़मा के साहबजादे का इंतज़ार कर रहे हैं कि बिला साहब हामिद सईद काज़मी साहब का, आपकी इतला के लिए आप ज़ोहर में ही मटोटली में आगे थे और फिर अचानक उनके किसी मुरीद का रहीमी यार खान में इंतकाल हो गया। आप फिर वहाँ जनाजा पढ़ाने गए, फिर उसके बाद आप राजा राम आए हैं। राजा राम में से खिताब से फारिग होकर अब चल पड़े हैं। इंशाल्लाह चंद मिनट में आपके पास पहुँच जाएंगे, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह गाजी साहब पहुँचने वाले। तो दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था, नबी तो वो होता है, नबी की जुबान से कभी झूठी बात निकलती ही नहीं, झूठ नबी के करीब आता ही नहीं। मिर्जे बेईमान ने कहा था, अल्लाह ने मुझे खबर दी है कि मेरी उम्र 80 साल होगी। वो 80 साल क्या हुआ, 69 साल में आ जहानी हो गया। उसकी कोई बात भी सच्ची नहीं हुई। और उसकी एक फुफ्फी की बेटी थी, मुहम्मदी बेगम, खूबसूरत थी, चाहता था तो कहा मुझे वही आई है, अल्लाह ने मेरा निकाह मुहम्मदी बेगम से कर दिया है, लिहाजा ये मेरे निकाह में दे दो। तो उसकी फुफ्फी इसको नबी नहीं मानती थी। उसने कहा किसी और को दे दूंगी, तुझे नहीं देती, तुझे नहीं देती। मिर्जे ने कहा जो इससे निकाह करेगा वो मर जाएगा। तो एक उन्हीं की बिरादरी के बंदे ने कहा मैं निकाह करता हूं। उसने निकाह कर लिया, कुछ ना हुआ, जिंदा रहा। मिर्जा फिर शर्मसार हुआ, कहने लगा अच्छा मरा तो नहीं, अब इनकी औलाद नहीं होगी, अब इसकी औलाद नहीं होगी,
अल्लाह ने उसको बेटे भी दिए, बेटियां भी दी। तो फिर जब कोई बात ना बनी तो फिर कहने लगा दरअसल बात यह है, अल्लाह ने जो खबर दी झूठी नहीं, जन्नत में मेरा इसके साथ निकाह होगा। अब जन्नत में इसके साथ मेरा निकाह होगा, यह है नबूवत के हाल। अरे इसके किरदार क्या सुनते हो कि एक जेब में गुड़ रखता था खाने के लिए और दूसरे में ढेले रखता था मट्टी के इस्तंजे के लिए। तो कहते कभी दिमाग ऐसा खराब होता था कि गुड़ की जगह वो इस्तंजे वाले ढेले खा जाता था। समझ आ रही है? ये है मकामे नबूवत। तो दोस्तों मैं अर्ज कर रहा हूं, झूठा हमेशा झूठा ही होता है, खुदा उसे जलीलो ख्वार ही करता है। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, मेरे कायद ने जब करारदाद पेश की तो उस वक्त मिर्जा कादियानी का दूसरा खलीफा मिर्जा नासिर भुट्टो के साथ मुज़ाकरात किए, हमें काफिर करार न दिया जाए, बैरून मुल्क से सिफारिशें कराई। उसने कहा बात यह है, बात है मजहब की, मैं मजहब से नाबलद हूं। आजा असम्बली में, कानून तो नहीं है कि बैरूनी बंदा असम्बली में आकर डिस्कस करे। डिस्कस सिर्फ असम्बली के मेंबरान कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम पर यह मेहरबानी कर सकता हूं, तुम्हें मौका देता हूं, तुम अगरचे असम्बली के मेंबर नहीं हो, असम्बली में आकर आओ, शाह अहमद नूरानी से मुनाजरा कर लो। अगर तुमने अपने आप को मुसलमान साबित कर दिया, हम काफिर करार नहीं देंगे। तुम साबित तो करो तुम मुसलमान हो। मिर्जा नासिर आ गया असम्बली के अंदर। अब तवज्जो से सुनना, मिर्जा अपने साथ दलील क्या लाया, हथियार क्या लाया। बानिए दारुल उलूम देवबंद कासिम नानोतवी की किताब तहज़ीरुन नास आज भी मौजूद है। कोई शिकवा नहीं कर रहा, कोई धोखा नहीं दे रहा, गिला नहीं कर रहा। आज भी मिलती है तहज़ीरुन नास, जिसमें इबारत लिखी हुई है, अगर बिल फर्ज जमानाए नबवी में या उसके बाद भी कोई नबी आ जाए तो खातमियत मुहम्मदी में कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके मुकदमे में लिखा हुआ खातमन नबी जीन के मानी आखिरी नबी, ये अवाम का ख्याल है। अहले इल्म के नजदीक खातमन नबी जीन का माना आखिरी नबी नहीं, ये खातमियत जमानी नहीं, खातमियत मर्तबी है। यानी हजरत मोहम्मद के मर्तबे का नबी नहीं आएगा, छोटे मोटे नबी आते रहेंगे। आज भी तहज़ीरुन नास में लिखा हुआ है, बिल फर्ज ज़माना नबी में या उसके बाद भी कोई नबी आ जाए तो खातमियत मुहम्मदी में कोई फर्क नहीं पड़ता। मिर्जा नासिर ने दिखाया, देखो बानिए दारुल उलूम ने लिखा है कि खातमियत मुहम्मदी में कोई फर्क नहीं पड़ता। मुफ्ती महमूद भी असम्बली में बैठा था, फजलुर रहमान का बाबा गुलाम गौस हजारवी भी बैठा था, अब्दुल हकीम भी बैठा था। सर निदामत से झुक गए, जवाब ही नहीं था, और आज भी इनके पास जवाब नहीं। तो सुन्नियों के शेर शाह अहमद नूरानी खड़े होते हैं, फरमाया मिर्जा साहेब कुफ्र के मुकाबले में कुफ्र पेश करते हो, कुफ्र के मुकाबले में कुफ्र पेश करते हो। इसी इबारत पर तो मेरे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना अशा अहमद रजा खां बरेलवी ने कुफ्र का फतवा लगाया है। अगर हमने इस इबारत को माफ कर दिया है तो तुम पेश कर सकते हो, जब इस पर हमारा कुफ्र का फतवा है तो तुम इसको कैसे पेश कर सकते हो? फैजान आला हजरत, फैजान इमाम शाह अहमद नूरानी, फैजान इमाम शाह अहमद नूरानी तो दोस्तों पाकिस्तान। तो दोस्तों और बुजुर्गों, जब जवाब ना बन सका, न बन सकता था, और मैंने किबला नूरानी साहब की जुबान से बारहा सुना था, लोगों मिर्जाइयों को काफिर करार देना तो हमारी कोशिश थी, दरअसल आला हजरत की करामत थी। अगर आला हजरत ने, लोग तो कहते हैं कि कुफ्र के फतवे लगाया करते थे, अरे मेरे इमाम ने कुफ्र के लिए सिर्फ 5 बंदों पर, लोग कहते बस वो सबको काफिर करार देते थे। मिजाज ऐसा था, वो किसी को बख्शते नहीं थे।
सैयद दीदार अली शाह का जिक्र हो रहा था और सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी और सैयद दीदार अली शाह का आपस में मुलाकात हुई ना, तो आला हजरत का जिक्र हुआ। उन्होंने कहा दीदार अली शाह से सदरुल अफाजिल ने, चूंकि आला हजरत के शागिर्द भी थे, खलीफा भी थे, कि चलें आपकी मुलाकात कराएं। तो सैयद दीदार अली शाह ने कहा वो ज़रा पठान तबीयत का आदमी है, ज़रा सख्त मिजाज है। आला हजरत के बारे में कहा पठान मिजाज का है, सख्त तबीयत का बंदा है, इसीलिए मैं ज़रा डरता हूं उनसे मुलाकात करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हो हल्का इजारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़ में हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। बहरहाल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सैयद दीदार अली शाह को ले गए। जब दीदार अली शाह से आला हजरत के पास पहुंचे, पूछा हजूर क्या हाल है, पूछा क्या हाल है, फरमाया पठान तबीयत का आदमी हूं, जरा सख्त मिजाज हूं। इन्होंने लाहौर में बात की थी, वो बरेली शरीफ में गए, तो उन्होंने सैयद दीदार अली शाह ने पूछा हजूर क्या हाल है, तबीयत कैसी है, फरमाया तबीयत का पठान हूं, मिजाज जरा सख्त है। बस वही जान व तलम्मुस तय किया, शगिर्दी भी अख्तियार की, खिलाफत भी अता की। ये मेरे आला हज़रत का कश्फ था, यही मेरे आला हज़रत का प्यार था। और फिर मेरे आला हज़रत की बात कि बाजमात नमाज हमें तो नसीब ही नहीं होती, हम करीब बैठे होते हैं, मस्जिद से अजान आ रही होती है, गाहक को निपटा रहे होते हैं, अल्लाह की बारगाह में आना ही नसीब नहीं होता। मेरे आला हज़रत जब चल नहीं सकते थे तो पालकी में बैठकर मस्जिद में आते और बाजमात नमाज अदा करते। तो एक सैयदजादा मजदूर पहले दिन बरेली में आया, तो किसी से पूछा यहां कोई मजदूरी मिल जाएगी। सबने कहा बाकियों का तो पता नहीं, मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी हर नमाज में पालकी पर बैठकर मस्जिद में आते हैं, 4 बंदे उठाते हैं और उसी वक्त मजदूरी मिल जाती है, तो वहां चले जाएं, मजदूरी मिल जाएगी। शासक सैयदजादा मजदूर था, फटे पुराने कपड़े, आ गए मजदूरी के लिए, कहा उन्होंने चलो आ जा। घर से मस्जिद के दरवाजे तक जब आला हजरत को लाया गया, तो मेरे आला हजरत जब मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचते तो कहते हैं पालकी रख दो, पालकी रख दो, पालकी रख दो। खड़े हो गए, उन 4 मजदूरों से पूछा तुम में सैयद कौन है, तुम में सैयद कौन है। फिर तीसरी बार पूछा बताते क्यों नहीं, तुम में सैयद कौन है। उस मजदूर ने कहा हुजूर मैं सैयदजादा हूं, मजदूर पेशा हूं, आज ही बरेली में आया हूं, मजदूरी की तलाश में था। लोगों ने बताया मौलाना अहमद रजा खां की पालकी उठाई जाती है, मजदूरी ताज़ा मिल जाती है, बस इसीलिए आया हूं। फरमाया मैं क़यामत वाले दिन अपने नबी को क्या मुंह दिखाऊंगा। अहमद रजा खां तू मेरा मुहिब बनता था, मेरा आशिक बनता था और मेरी औलाद के कंधों पे सवारियां करता था, मैं अपने नबी को जवाब क्या दूंगा। सैयदजादे शहजादे अब तुम पालकी में बैठोगे, अहमद रजा उतनी देर तक तुम्हें उठाएगा। तो दोस्तों ने अर्ज किया हुजूर आपको कैसे पता चला कि आपकी पालकी उठाने वाला कोई सैयद है। फरमाते हैं मेरा रोजाना का मामूल है, जब मैं मस्जिद के दरवाजे पे आता हूं मेरे नबी मुझे अपना दीदार कराते हैं। आज जब दरवाजे पे पहुंचा तो आका ने दीदार नहीं कराया, तो समझ गया अहमद रजा आज तुझसे गलती हो गई है,
मैंने अपने सारे दिन के मामूलात को देखा कि आज गलती कौन सी हुई, सारे मामूलात ठीक थे। फिर मेरी तवज्जो पालकी की तरफ आई, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पालकी उठाने वाला कोई सैयदजादा ना हो। तो मेरा ख्याल सही निकला, तो इसीलिए मुझे पता चल गया कि मेरी पालकी उठाने वाला कोई नबी का बेटा है। तो दोस्तों, अल्लाह ने मेरे आला हजरत को कितनी सादात से, फिर एक सवाल कोई होता है आपके मलफूजात में है, हजूर तुम अहले बैत से इतनी मोहब्बत करते हो, इतना प्यार करते हो, अगर तुम काजी वक्त होते, जज होते, कोई सैयदजादा जुर्म करके आता तो क्या आप सजा देते? सैयदजादे को सजा देते? बहुत मुश्किल सवाल था। फरमाया नबी ने जो इंसाफ के तकाजे बताए हैं वो पूरे करता हूं। जब सैयदजादे को सजा दी जाती तो ऐसे समझता कि सैयदजादे के लिबास को, कपड़ों को निजासत लग गई थी, मैं उसको साफ कर रहा हूं। ये अहले सुन्नत ही है जो सादात की ताजीम करने वाले। यहां ताजीम के हवाले से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के साबका सदर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी एक मौका पर सैयद ने नमाज पढ़ाई, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी पीछे पीछे थे। सैयदजादे से नमाज में गलती हो गई, शरी तकाजों के मुताबिक नमाज नहीं होती थी। अब कैसे कहूं सैयदजादे को कि हजूर नमाज गलत पढ़ाई है? तो कहने का अंदाज, नमाज का सलाम फेरा, हाथ जोड़ के कहते हैं, शहजादे आज नमाज पढ़ने का इतना मजा आया है, इतना मजा आया है, जी चाहता है शाह साहब एक बार दोबारा पढ़ा दें। जी चाहता है एक बार दोबारा पढ़ा दें। खैर शाह साहब भी समझदार थे, नमाज दोबारा पढ़ा दी। बस कहने का एक अंदाज होता है। तो लोग कहते हैं कि जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने काम ही किया था। अरे भुट्टो के दौर में जब पाकिस्तान की तरफ से, वजारत हज की तरफ से किसी कायद की जरूरत थी तो मेरा कायद शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी पाकिस्तान ग्रुप की सदारत कर रहा था, क़यादत कर रहा था। और यही जमीयत उलमाए पाकिस्तान के ही अहबाब थे, सैयद पीर करम शाह अल आज़हरी, जो चेयरमैन रयत हिलाल कमेटी भी रहे। और जब विफाकी शरी अदालत के लिए जस्टिस की जरूरत थी तो सुन्नियों की नुमाइंदगी करने वाले जमीयत उलमाए पाकिस्तान के कायद पीर मोहम्मद करम शाह अल आज़हरी, वो चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी भी रहे और विफाकी शरी अदालत के जस्टिस भी रहे। तो मैं बात कर रहा था किबला शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी की। तो 7 सितंबर को 1974 को मिर्जाइयों को काफिर करार दिया गया। तो एक इन मिर्जाइयों का गिरोह है जिसको लाहौरी ग्रुप कहा जाता है। मुफस्सिर कुरान इनका मोहम्मद अली लाहौरी, जो मिर्जे कादियानी को मुजद्दिद, मुस्लिह, मुफक्किर मानते हैं, नबी नहीं मानते। तो वो आ गए, नूरानी साहिब हमें तो काफिर करार ना दिया जाए, लाहौरियों को तो मुसलमान करार दिया जाए। हम तो मिर्जे को नबी नहीं मानते, हम तो सिर्फ मुजद्दिद मानते हैं, मुस्लिह मानते हैं, रिफॉर्मर मानते हैं। तो मेरे कायद ने फरमाया काफिर को मुजद्दिद मानने वाला भी काफिर होता है, काफिर को मुजद्दिद मानने वाला वो भी काफिर होता है। जिस तरह मिर्जाई, अहमदी, कादियानी काफिर है, लाहौरी भी उसी तरह काफिर है। और फिर एक और बात, पाकिस्तान के 3 आईन, लोग कहते हैं जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने काम क्या किया, तुमने पढ़ा हो तो तुम्हें पता चले। 56 का आईन बना, 56 का आईन कैंसिल कर दिया।
चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान ने फिर 62 का आइन बना जिसमें इस्लामिया का लफ्ज निकाल दिया गया।